तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए आप लोग, बाकी तो ब्लॉग हम नहीं डाल पाए, लेकिन आज छठ का आज सुबह वाला जो है अर्घ दे करके छत पर से हम नीचे आ रहे हैं। ये देखिए आप लोग, तो अर्घ दे चुके हैं और अब नीचे आ चुके हैं। और ये जो मैंने साड़ी पहना हुआ है, और कल भी मैं एक साड़ी पहनी थी येलो कलर का। तो ये साड़ी जो है ना 2019 की ही साड़ी है। तो प्रेस करके और उसके बाद ना मैं इसको पॉलिश करवा करके रखा हुआ था। तो मेरी उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पहनूं। थोड़ा सा बैठ जाती हूँ क्योंकि 3 रोज़ का जो फास्टिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग होता है। और थोड़ा धुंधला मेरा कैमरा जो है ना, बहुत धुंधला आता है क्योंकि पुराना मोबाइल है, इस वजह से। तो ये 3 रोज़ का ये व्रत होता है, काफ़ी कठिन होता है और करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी शरीर मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं 1 कप चाय पी ली हूँ, छत पर ही मैं अर्घ दे देती हूँ। और क्योंकि उतना मुझे शक्ति भी नहीं है कि मैं वो गंगा जी जा सकूं। यहाँ से ना जाना पड़ता है, बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है मतलब, लेकिन काफ़ी भीड़ होता है। उसके बाद गाड़ी वगैरह जो है ना करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है, और काफ़ी पैसा लेते हैं सब। तो हम छत पर ही अर्घ दे देते हैं। 2019 में भी हम छत में, उसके पहले से हम नहीं देते थे। उसके पहले हम गंगा जी जो है ना, हम जाते ही थे हमेशा से। तो जा कर के ही वहीं पे हम अर्घ देते थे। और तो ये मैंने साड़ी पहन लिया है। हिम्मत नहीं हो रहा था निकालने का, बट कहले कि चलो कोई बात नहीं है तो चलो पहन ही लेते हैं। मैं इसको इसलिए क्लियर कर दी हूँ कि मान लीजिए किसी ने देखा, लोग हैं कुछ एक आध लोग हैं तो कहेंगे कि वो साड़ी ली है, नया ली है, ये वो। इस वजह से मुझे ये क्लियर करना पड़ रहा है, वरना मैं क्लियर नहीं करती कि हाँ मैं क्या पहनी हूँ क्या नहीं। और वैसे भी मेरे पास साड़ी और कपड़े की कोई कमी नहीं है, बट कोई बात नहीं है। इस समय में ऐसा समय होता है ना, जब आपका समय जब खराब होता है ना, तो कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है ना कि देखिए, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, ख़राब लोगों में कभी भी अपने टाइम को ख़राब मत कीजिए, कभी भी नहीं। और खैर कोई नहीं जानता है कब किसका कैसा समय आ जाए। और देखिए, कहते हैं ना कि देखिए, जो जोड़ करके रखता है ना, उसी के साथ भगवान ना गलत करते हैं। बट गलत तो नहीं, अच्छा होता है कि भगवान दिखा देते हैं कि हाँ ऐसे लोगों के साथ तुमने जो भी करा वो गलत टाइम। हाँ, आज मुझे सब कोई कहता है, ऐसी बात नहीं है, सब कोई कहता है। मैं एक जगह बैठ जाती हूँ थोड़ा, ताकि मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं अभी देखिए, जो छठ होता है ना, तो काफ़ी वो जो घर जो है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। पूरा हुआ है मेरा घर जो है ना, अस्त व्यस्त काफ़ी हो गया है। तो मैं सोची कि आज कई रोज़ हो गया है मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, तो एक ब्लॉग मैं डाल देती हूँ बता करके। तो पहले मैं जब छठ करती थी तो मैं नाम नहीं रखूँगी, तो सभी कॉल करके पूछते थे हाँ तबीयत कैसा है क्या नहीं है। पर मुझे नहीं पता था ये सब बनावटी पूछताछ है, मुझे नहीं पता था। मैं घाट पर ही रहूँगी तभी मेरे पास कॉल आने लगता था। मेरे हस्बैंड थे तभी, तो वो बोलेंगे कि अभी अर्घ दिलवाने, तो हम क्या वो करें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बनावटी ये मतलब मेरे हस्बैंड है तब तक ही पूछा जा रहा है, जब तक ही पूछा जा रहा, किया जा रहा है। वो बनावटी पूछ-पाछ है। लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि कोई किसी को तुड़वा देता है रिश्ता कि तोड़ दो। सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए, जो किसी को भी कहते हैं ना कि देखिए, कहते हैं ना कि एक लड़की के कंधे पे ना बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होता है। भले वो जिम्मेवारी पूरा करे ना करे, वो अलग विषय है कि नहीं। लेकिन उसके कंधे पे ना बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होता है। उसके कहते हैं ना कि घर जोड़ करके वही रख सकती है ना जो अपने मैके में घर जोड़ी हुई देखी हो, अपनी माँ का जोड़ी हुई देखी हो, अपनी बहन का जोड़ी हुई देखी हो,
अपना कोई उसका रिश्तेदार होगा, उसका जुड़ा हुआ देखी हो अपने लाइफ में, तभी वो जुड़ करके वो लड़की उस खानदान को आगे बढ़ाती है। और जो नहीं देखी रहती है तो उस बेचारी के विषय में इंसान कहीं क्या सकता है। वो अपने खानदान में गैर से जुड़ा हुआ देखा होगा, अपनी माँ बहन को गैर से जुड़े हुआ देखा होगा, तो उससे ये सब उम्मीद करना एक मूर्खता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जिसकी जैसी सोच है जो भी है। बट आजकल देखिए समझदार सब हो गए हैं। हाँ, किसी को डर रहता है कि डर रहता है ना, आपके रिश्ते में खोखलापन है ना, तभी आपको डर है। आपके रिश्ते में खोखलापन है ना, तभी आपको हमेशा डर लगा रहेगा। कहीं मेरा ये लॉटरी जो है ना, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं मेरा लॉटरी ये ना हो जाए, तो डर एक होता है। इस वजह से ना हम लोगों के कहते हैं ना कि मतलब शादी विवाह जो होता है ना, एक अटूट रिश्ता होता है। उसमें डर की कहीं गुंजाइश नहीं होती है, कहीं भी डर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि समाज के सामने, देखिए मेरी शादी हुई समाज के सामने, आज मेरा जो भी हुआ समाज के सामने, तो इस वजह से मुझे नहीं फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है। और हाँ, दुख होता है कि हाँ चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत, सबकी अपनी अपनी। मैं कभी भी ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रही हूँ जो कि तोड़ने वाले रहे। हाँ, एक चीज़ मुझे होता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड सिखाते थे कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। अब मुझे नहीं पता था ना कि पीठ पीछे वो, तो चलिए कोई बात नहीं है। मेरा छठ वगैरह जो है ना हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने हम चारों भाई बहन को संस्कार कैसा दिया है, तोड़ने वाला नहीं दिया है, जोड़ने वाला दिया है। हम लोग तो ऐसे हैं ना कि गलत लोगों के साथ भी हम लोग ना निभा लेते हैं रिश्ते को, है कि नहीं। तो ये संस्कार होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं है। मैं अब इस चीज़ को, हम लोग तो ऐसे हैं ना कि गलत लोग आज भी जो हम लोग के साथ पीठ पीछे साजिश से रास्ता हो, कुछ भी करता हो, फिर भी वो मेरे सामने आए ना, तो मुझसे तो गलत, उसके प्रति मेरे मन में गलत भाव नहीं रहेगा, गलत सोच नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोग जुड़ने, भगवान ने ऐसा दिल जोड़ करके भेजा है ना, चाहे हम लोग चारों भाई बहन में हो, हम लोग को पता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ना मतलब आप सोचिए 10 मिनट कोई गेस्ट आ जाता है, आधे घंटे बढ़ जाता है, तो हम लोग उसकी टिप्पणी कर लेते हैं कि उसकी सोच क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसकी क्या है। आप सोचिए, जो 24 घंटा रहता है, किसी के साथ रह रहा है, तो उसकी बुद्धि को उसको पता है कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे ये करने, और कुछ मजबूरियाँ होती है किसी की भी। देखिए, औरत को, मैं सबको ही हमको कहता था कि इनके हस्बैंड कर, हाँ मेरे हस्बैंड करे थे, बिल्कुल करे थे। मैं अपने हस्बैंड की घर आई थी, मेरे हस्बैंड मेरे घर नहीं आए थे। मेरे हस्बैंड मुझे कमा के खिलाते थे, मैं उनको कमा के नहीं खिलाती थी। हाँ, शादी ब्याह होता है उस समय सबको ही बिना दान दहेज का कौन शादी करता है, कोई भी नहीं करता है कि नहीं। ठीक है, और इस वजह से हम, मुझे कभी कोई चीज़ का डर नहीं, उससे तोड़ के रखो, उससे तोड़ के रखो, सबसे रिश्ता। देखिए, जो रिश्ता तोड़वाता है ना, लास्ट में उसका भी रिश्ता टूटता है अपनों से। ये मैंने देखा हुआ है इस चीज़ को, कि जो रिश्ता उसका भी अपना क्लोज जो होता है ना, एक दिन उसको भी ना, उससे रिश्ता उसका टूटता ही टूटता है। और उस वक्त उसको, हालांकि ऐसे लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है। बट कोई बात नहीं है, जो भी है जैसा भी है। मैं 4 साल से अपना देख रही हूँ, बहुत लोग बहुत कोशिश किए कि भाई लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी है जैसे हैं, भगवान को मैं मानती हूँ, और मैं मानती ही रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये क्लियर करना पड़ा, क्योंकि मैंने पढ़ना था ना, तो बहुत लोगों को ना ये ना उठा करके दिखा, ये देखो ये साड़ी ली हैं, ये देखो, अरे ये बाप रे बाप है। ठीक है भाई, हमने कभी गलत तुम्हारे साथ किया होता तो। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, मेरे घर
और मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में जो भी गलत सोचे, गलत बोले, गलत साजिश करे, ईश्वर करे उसके ही लाइफ में ये चीज़ आ जाए। और हम लोग अपने बच्चों को, चाहे किसी को भी, ये नहीं उससे मत बात करो, उससे मत बात करो, उससे भाई डर किस बात का है कि नहीं। सागर को थोड़ी डर है कि मेरा पानी कम हो जाएगा, कोई कितना भी निकाल ले। तो उस तरह हम लोग सागर समुद्र जैसे संस्कार भगवान हम लोगों को दे रखा है, वैसे परिवार दिया हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं इस बात में ज़रूर कहती हूँ, गलत लोगों को के साथ अपना रिश्ता मत बना के रखिए, क्योंकि वो कब धोखा दे देगा आपको पता नहीं। और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी होती है। देखिए मेरे आवाज़ बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि 3 रोज़ का फास्टिंग है। तो हाँ, मुझे नज़र लग जाता है, एक चीज़ है, मुझे नज़र लगता है। तो चलिए, कोई मुझसे सीखता है तो मुझे, आज भी लोग मुझसे सीखते हैं। बहुत लोग हैं मुझे देख करके इंस्टाग्राम चैनल बनाए, बहुत लोग देख करके मेरा यूट्यूब चैनल बनाए, मेरे जैसा बोलना। मेरे ये तो अच्छी बात है ना, कोई मुझसे सीख रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझसे बोलना। किसी को ABCD नहीं पता था, अपने उसकी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया हुआ था, वैसा देखा ही नहीं था माहौल। बट आज वो सब कुछ मुझे देख करके फॉलो करना, कॉपी करना, ये अच्छी बात है। ईश्वर ने मुझे ऐसा माहौल दिया, ऐसा मेरी माँ ने संस्कार दिया कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करना पड़ता है। मैं किसी की भी फॉलो नहीं करती, मैं किसी की जीरोक्स नहीं बनती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ये चीज़ मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन किसी से आप ईर्ष्या कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कुछ भी है तो आज आपका कोई जीरोक्स कर रहा है तो ये अच्छी बात है ना। मैं खुश, हम लोग चारों भाई बहन ऐसे ही हैं, चारों, भले जो भी कुछ हो बात ना करे, लेकिन मुझे पता है कि किसके दिल में क्या है, प्रेम है या नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि देखिए, जो चीज़ आपके बच्चे देखेंगे ना, वो चीज़ आगे चल के वो भी यही करेंगे कि नहीं, जो मेरी माँ का नहीं हुआ वो मेरा थोड़ी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। उसको ये चीज़ पता है, हो जाएगा। हो सकता है अभी ना करे, बाद में ज़रूर करे कि नहीं, इसे थोड़ा सा ना हाई अलर्ट रहना, ये आस्तीन के सांप हैं सब। और मैं वीडियो वगैरह बहुत नहीं डालती, क्योंकि मुझे नज़र लग जाता है, मैं अगले दिन ही बीमार पड़ जाती हूँ, चाहे जो भी कहे आप लोग। तो ये त्यौहार है, सभी को मनाना पड़ता है, और बहुत लोग खुशी से मनाते हैं। और मैं तो ये इच्छा करती हूँ कि छठी मैया, मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, मैं ये छठ व्रत जो है, मैं अपने बच्चों के लिए और घर के लिए हमेशा करती रहूँ, ताकि मेरे बच्चों को किसी तरह का नज़र न लगे, किसी तरह का किसी की बद्दुआ न लगे, सब कुछ ये चीज़ है। और हम लोग देखिए, कभी भी मैं अपने लाइफ में किसी के मुझे तो दूसरे के भी बच्चे थे, मैं रास्ते में भी जाती हूँ और बच्चों को देखती हूँ, तो मैं आज भी मैं उसको देख करके, मुझे ऐसा नहीं कि कुछ लोग वो होते हैं ना कि ये बच्चा, खैर उन लोगों को मैं इंसान के रूप में मैं मानती ही नहीं, है ना। तो मुझे लगा कि एक ब्लॉग में डाल दूँ। मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग का जो भी कमेंट होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद मेरे लाइव में आप लोग प्लीज़ जुड़िएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका कमेंट होगा, और गुड कमेंट कीजिएगा, बैड कमेंट नहीं कीजिएगा। जो ऐसा होगा उसको आप लोग जाकर के इस तरह का कमेंट कीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि देखिए, सबका एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप किसी को होता, हाँ, यदि पर्सनल किसी को एडिटेशन होता है, तो वो या तो पर्सनली कोई जानता है मुझे, वो इस तरह का किसी से बैड कमेंट कर, तो कोई भी बैड कमेंट करता है ना, तो ये सोच के तुम कमेंट करो कि भैया तुम्हारे के घर में भी तेरी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जो भी है, ठीक है। हाँ, हो सकता है तुम गलत लोगों के साथ जुड़े हो गए हो, गलत तुम्हारी सोच है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी 24 घंटा जो भी है, तो ऐसे लोगों को मैं अवॉइड करती हूँ कि भैया ऐसे लोग मुझे ना फॉलो करें, ना मुझे ऐसे लोगों की, मुझे ना सब्सक्राइब की ज़रूरत है, ना ही व्यूज़ की ज़रूरत है, और ऐसे लोग मेरे लाइफ को ज्वाइन भी ना करें, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं बैड लोगों के साथ बिल्कुल दूर रहना चाहती हूँ।
तुम्हारी कैटेगरी के जो है उसके साथ तुम जुड़ो, जो भी करो। अब और उसके बाद कुछ है, एक आध लोग हैं जो कि है, वो लोग जुड़वाते हैं, तो मैं ऐसे लोग से बहुत दूर रहती हूँ। भैया तुम दूर ही रहना, नहीं तो क्या पता तुम इधर किसी और को बैड कमेंट करे, उधर तुम्हारी माँ बहन को कोई और बैड कमेंट करता। ऐसा तो ज़रूर होगा कि तुम्हारी बहन ज़रूर चलाती होगी, भले तुम्हारी माँ नहीं चलाती होगी, तुम्हारी बहन तो ज़रूर चलाती होगी, है कि नहीं। तो इस सबसे बढ़िया ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सभी को बाय बाय, टेक केयर।